श्री राधे राधे। भक्तों, सिद्ध महापुरुष अथवा यूँ कहिए कि भगवत पार्षद या बहुत उच्च कोट के जो भगवान के प्रेमी जन होते हैं, वे विश्व के कल्याण के लिए धरती पर आया करते हैं। यदि हम ये समझें कि वो कर्म भोग के लिए आए हैं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। वो जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान के भेजे हुए आते हैं। वो किसी कर्म का फल भोगने के लिए नहीं आते। अनेक रूप धारण करते हैं। अनेक रूप आया विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। ऐसी नींव करोड़ी बाबा थे महाराज। आप हल्के स्तर में मत लेना इस चरित्र को। भगवान के ही अथवा हनुमान जी के दूसरे रूप आप समझिए। बाबा का पंच तत्वों पर पूर्ण अधिकार था। वे अपनी इच्छा शक्ति से क्षण मात्र में अपने को किसी रूप में और किसी वेश में व्यक्त कर सकते थे। जो अपने सामान्य रूप में ही उनकी वास्तविकता नहीं जानी सकी, तो उनके विभिन्न रूपों में कौन पहचान सकता उनको। केवल प्रासंगिक निष्कर्ष या विशेष परिस्थितियों से जब बात आगे आ जाती तो वे जाने जाते थे, अर्थात उस समय नहीं बाद में लोग पहचान पाते थे। और कई लोगों को अपने इष्ट देव के दर्शन हो जाते थे। कितने रूप में प्रभु आ जाएं, किस रूप में भगवान दर्शन दे जाएं, किस रूप में भगवान के पार्षद दर्शन दे जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। और हम चूक जाते हैं उनकी सेवा से। कई बार तो अपमान भी कर देते हैं। महाराज, नैनीताल से कैंची, जो कैंची धाम बोला जाता है, महाराज जी का आश्रम है, वहां दर्शन के लिए एक माता आती थी, श्रीमती विद्या शाह। नैनीताल में रहती थी और कैंची धाम दर्शन करने के लिए आती थी। एक दिन महाराज जी के पास बैठे उनमें एक लालसा पैदा हुई कि बाबा नैनीताल में लोगों के घरों में भी जाते हैं, हमने सुना है, तो कभी मेरे घर में भी पदार्पण करते। पर संकोचवश कह नहीं पा रही थी कि मैं इसके लायक शायद नहीं हूं। और इनका घर जो था श्रीमती विद्या शाह जी का, बाजार में था और संकरी सीढ़ियों से ऊपर जाना होता था। तो बाबा के डील डौल को देख करके भी सोचती थी कि सीढ़ियों से बाबा को ऊपर जाना संभव हो नहीं सकता। बाबा दुबले पतले तो हैं नहीं, डील डौल के भारी भरकम हैं। मैं कैसे उन पतली सीढ़ियों से बाबा को बुलाऊं। तो सोता ही बाबा बोल उठे, अरे हम तेरे घर आएंगे, तू हवन करवा। तेरे घर आएंगे, हवन करवा तू अपने घर, मैं आ जाऊंगा। हमारा जो माता ने तो कभी दिखलाया नहीं था बाबा को कि मेरा घर इस गली में इस जगह पर है, लेकिन बाबा तो बोल दिए। और एक मंदिर के पुजारी से हवन का अनुष्ठान करवाया माता ने। तो जिस दिन पूर्णाहुति हुई, महाराज वहां से प्रसाद लेकर के घर आ रही थी। रास्ते भर एक दुबला साधु, ध्यान रखना, बाबा को उन्होंने सोचा था कि बाबा तुम मोटे तगड़े भारी भरकम है, मेरी पतली सी जीने में कैसे जाएंगे। अब क्या देख रहे हैं, सावधानी समझो। वो माता देख रही रास्ते भर जहां से हवन का प्रसाद लेके घर आ रही थी, एक दुबला साधु पीछे पीछे चल रहा था। तो उनको कुछ मानसिक परेशानी हुई, ये कौन हमारे पीछे पड़ा हुआ, इतना दुबला पतला शरीर का। अब साधु है तो कुछ कहना भी तो ठीक नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था उनको
कि मेरे पीछे चल रहा है। और घर आने पर पीछे के रास्ते, जो कि एक पंजाबी परिवार के घर से होकर जाता था, ऊपर वो अपने कोठे पर चली गई और वो साधु भी उनके पीछे ही चला आया, पर उस पंजाबी परिवार ने उसे डांट कर भगाया और समझ में नहीं आया कि वो इस तरह आपका पीछा क्यों कर रहा है। अर्थात उस माता को समझ में नहीं आया कि वो उनका पीछा क्यों कर रहा है, साधु दुबला पतला सा जो चल रहा है। तो इस घटना के कई महीने बाद बाबा के पास बैठे उनके मन में विचार आया कि बाबा ने एक बार घर आने की बात तो कही थी, पर उनके कहने के अनुसार यज्ञ भी करवा दिया, फिर भी नहीं आए बाबा। मन में सोच रही थी, बोल नहीं रही थी। बाबा तुरंत बोल उठे, अरे हम तो आए थे, पर तेरे यहाँ पंजाबिन ने हमको भगा दिया। बिल्कुल महाराज दूसरी शक्ल के दुबले पतले साधु से बाबा को कोई मेल भी नहीं देखा था। तो बाबा की बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन अविश्वास नहीं हुआ। वो समझ गए कि बाबा झूठ तो नहीं बोल सकते हैं। मोटे तगड़े की जगह दुबले पतले होके आए थे और परिवार के लोगों ने भगा लिया था फटकार के। ये कौन घुसा चला आ रहा घर में। तो ग्लानि हुई माता को कि अज्ञानतावश स्वागत नहीं कर सकी मैं और तिरस्कार करके भगाया गया इनको। उनको शिक्षा मिलती है भक्तों की, साधु को जब मानते हो तो फिर ये भेद मत करो। चलो आपके पहचान के जो महापुरुष में नहीं आए हैं, तो जो साधु आया उनका भी स्वागत करो आप, इससे कृपा होगी आपके ऊपर। मैं श्रद्धावान भक्तों की बात कर रहा हूँ, मैं सामान्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आप श्रद्धावान भक्त हैं, उच्च कोटि के साधक हैं, अर्थात आपकी साधना में आपको निष्ठा है, तो आप ऐसे भेद करके तिरस्कार साधु का मत करना। मैं एक घटना इस तरह की आपको और सुनाता हूँ, जो बाबा के साथ ही घटी थी, अर्थात बाबा के साथ भक्त के साथ घटी थी। एक नैनीताल की बात है भक्तों। गुरुप्रिया, श्रीमती गुरुप्रिया नैनीताल में अपने घर से मंदिर दर्शन हेतु जा रही थी और उस दिन एकादशी थी। रास्ते में उन्हें पाषाण देवी के पुजारी दिखाई दिए। पाषाण देवी एक मंदिर है नैनीताल में, तो उसके पुजारी जी दिखलाई पड़े इस माता को, गुरुप्रिया को। तो एकाएक इनके मन में विचार आया कि एकादशी का सीधा उन्हीं को दे दिया जाए। इस कारण उन्हें घर लिवा ले आए पुजारी जी को, और पंडित जी ने सीधा न लेकर के बना भोजन पाने की इच्छा व्यक्त की। तो उन्हें बैठने को आसन दिया और रसोई घर से एक थाल में भोजन लगा करके ले आई और उनसे प्रसाद पाने का आग्रह किया। तो पंडित जी प्रसाद पाने लगे और खाते खाते पंडित जी की दृष्टि सामने टंगी महाराज जी की फोटो पर गई। अर्थात नीम करोड़ी बाबा की फोटो देखा पंडित जी ने, पुजारी जी ने। बहुत सावधानी समझना, बड़ी मार्मिक बात है भक्तों। तो पंडित जी, जो पुजारी जी, बात ये थी ना कि पहले से फिर से सावधानी समझ लीजिए आप। वो गुरुप्रिया जो थी, उनके मन में आया था कि एकादशी का सीधा इनको दे तो सीधा नहीं लेके पंडित जी भोजन करने लगे। और भोजन करते करते उन्होंने नीम करोड़ी बाबा की फोटो देखी, दीवार पर लगी हुई थी। तो पंडित जी ने जब फोटो देखा तो महाराज उन्होंने ऐसा बोल दिया कि ये आपने किस पाखंडी की फोटो टांग रखी है।
नीम करोड़ी बाबा की फोटो देखते ही पंडित जी ने ऐसा बोल दिया कि आपने किस पाखंडी की फोटो टांग रखी है? अब बताओ क्या हाल हुआ होगा। असावधान आदमी होता तो डांटने लगता या कुछ उल्टा सीधा भी बोल सकता था, लेकिन उस माता ने अपना संयम थोड़ा सा तो रखा। फिर पंडित जी की इस बात से गुरुप्रिया जी को चोट तो खैर लगी ही थी कि नीम करोड़ी बाबा को पाखंडी बता रहे हैं पुजारी जी, और मन ही मन उनसे थोड़ा नाराज हुई कि मेरे गुरु को ऐसा बोल रही है, ऐसे मेरे पुजारी जी मेरे गुरुदेव को ऐसा बोल रही पाखंडी। अब पुजारी जी ऐसा बोलेंगे तो नाराजगी तो होगी ही होगी। गुरु को ऐसा कोई बोले तो बहुत ही मूढ़मती होगा जो बुरा नहीं मानेगा। गुरु के प्रति तो श्रद्धा होती है भक्तों ना। दूसरा कोई बुराई करे तो कैसे कोई भक्त सहन करेगा। अब वो तो बहुत ही नासमझ होते हैं जो खुद ही गुरुदेव की बुराई करते हैं। लेकिन यहाँ तो सिद्धांत की बात यह है कि काटिए तास जीव जो बसाई, श्रवण मूझ न तो चलो पर आई। तो गुरु की निंदा, जो हमारे गुरु की कोई निंदा करेगा तो कैसे सहन होगा, तो बुरा तो लगना ही था। तो वो माता जो थी ना गुरुप्रिया, को बहुत नाराजगी हुई कि मेरे गुरु के लिए ऐसा कह रहे हैं, पाखंडी कह रहे हैं पुजारी जी, तो मन में नाराज हो गई। तो उन्होंने निश्चय किया था, अभी बात आज के जमाने से आप मत सोचना, वो माता जो निश्चय उस समय की थी कि भोजन के बाद पंडित जी को 10 रुपया दक्षिणा मिलेंगे। 10 रुपया आज का मत सोच लेना, 10 रुपया आप 1000 रुपया मानो कम से कम, 10 रुपया हम दक्षिणा देंगे। घर बुलाया है तो इतना तो देना ही चाहिए, इससे कम नहीं, ऐसा मन में सोचा था। लेकिन इस आघात से जो पुजारी जी भोजन करते हुए नीम करोड़ी बाबा की फोटो देख करके जोर से कह दिया कि किस पाखंडी की फोटो लगा रखी है यहाँ। बस इससे तो बड़ी श्रद्धा में आघात इनको हुआ ना कि गुरुदेव के लिए ऐसा बोल दिया। पुजारी जी के लिए श्रद्धा जो थी वो बिगड़ गई। तो विचार बदल दिया। माता जो भोजन करा रही थी उन्होंने सोचा अब 10 रुपया नहीं दूंगी, ये तो हमारे गुरु के लिए सब पाखंडी बोल रहा है। तो केवल 1 रुपया देने का निश्चय किया। और उस समय बॉक्स में, जो उनका बॉक्स था जिसमें उस जमाने में अटैची भी नहीं होती थी और ऐसे कपड़े भी आज के जैसे नहीं होते थे, तो लोहे का बॉक्स अधिकतर होते थे। तो बॉक्स में उस समय एक 10 रुपये का नोट था और दूसरा था 1 रुपया का। कुल दो नोट थे। एक, बहुत सावधानी समझिए, बड़ी मार्मिक बात है, एक 10 रुपये का नोट था और एक दूसरा था 1 रुपये का। जब पंडित जी भोजन कर चुके तो उस माता ने, गुरुप्रिया जो थी, उस माता ने उन्हें 10 रुपये का नोट नहीं दिया, 1 रुपये का नोट दे करके बेमन से सिर झुका दिया कि जाओ हटो, हमारे गुरु जी के उल्टा बोलते हो। 10 रुपया देने को सोचा था, दिया 1 रुपये का नोट। याद रखना इस बात को। अब आगे की बात सुनिए भक्तों, आगे क्या होता है, इसलिए मैं आपको कह रहा था सावधानी सुनिएगा इस बात को। वो माता गुरुप्रिया जो पुजारी जी को भोजन करा रही थी, पुजारी जी को थोड़ा अश्रद्धा से 1 रुपया देकर हटाया, टाल दिया, हटो तुम 10 रुपया के अधिकारी अपना ही रहे, 1 रुपया लेके जाओ, मन में सोचा ऐसा। इसके बाद वो उस जगह गए जहां नीम करोड़ी बाबा ठहरे हुए थे, लीला माई के घर। तो बाबा उस दिन सवेरे से ही अपने को कमरे में बंद किया, अकेले बैठे थे, दरवाजा बंद कर रखा था, किसी को आने नहीं देते थे। और उनके भोग की घर में तैयारी हो रही थी। भोग के समय गुरुप्रिया जी भी वहां उपस्थित हो गई, वही पुजारी को जो भोजन करा के आई थी। और बाबा ने थोड़ा सा भोजन किया और सब छोड़ दिया। जिनके घर आए थे भोजन करने लीला माई के यहाँ, पूरा भोजन नहीं किया, थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। और जब बहुत आग्रह किया लीला माई ने, महाराज जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे,
जरा सा चख लिए। बोले आज गुरु प्रिया ने हमें बहुत भोजन कराया है, गुरु प्रिया ने हमें बहुत खिला दिया है और हम इससे 10 रुपए भी ठग के लाए हैं। संत लोग महाराज ये लीलाएं जो करते हैं ना, उच्च कोटि के सिद्ध संत लोग, वो हमको शिक्षा देने के लिए ऐसा करते हैं। अब आप याद रखना जो बात मैंने पहले बताई थी, अपने घर जो पुजारी को ले गई थी, पुजारी ने बाबा को कह दिया था, बाबा की फोटो देखकर कि किस पाखंडी की फोटो लगाई, ऐसा बोल दिया था। और भाई गुरु के लिए कोई वो ऐसा गंदा बोलेगा तो बुरा तो लगेगा ही, माता की क्या गलती हम माने। लेकिन गुरु महाराज लीला कैसी कर रहे हैं अब आप समझो। और वो 10 रुपए देना था, 1 रुपया दे करके वो वहां चली आई जहां बाबा भोजन कर रहे थे, लीला माई के घर। लीला माई के यहाँ थोड़ा सा खा करके छोड़ दिया। बोले बहुत हट किया लीला माई ने, महाराज कुछ तो खाइए, कुछ तो खाइए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बोले बाबा कि आज गुरु प्रिया ने हमें बहुत खिला दिया है और हम इससे 10 रुपए भी ठग के लाए हैं, 10 रुपया भी ठग लाए हम। अब गुरु प्रिया जी बाबा की बात समझ नहीं पाई। उन्होंने पंडित जी को भोजन कराया था, पुजारी जी को, बाबा को तो भोजन कराया नहीं था। और उन्हें 1 रुपया दक्षिणा दी थी, 10 रुपया तो दिया नहीं था। अब वो अनुमान लगाया कि बाबा की बात का तात्पर्य केवल ब्राह्मण को दी दक्षिणा से है, क्योंकि बाबा तो भोजन करने गए नहीं मेरे घर, ये तो ब्राह्मण को जो दक्षिणा दी उसकी बात कर रहे हैं। तो बोल पड़ी, 10 रुपए नहीं महाराज, 1 रुपया। बाबा के लिए नहीं सोच रही, पुजारी के लिए सोच रही। बाबा ने तुरंत अपने कंबल से नया 10 रुपए का नोट निकाल कर उनको दिखा दिया। उनकी समझ में नहीं आया कि ये क्या बात है, मैंने तो पुजारी को 1 रुपया दिया था, बाबा के पास वही नोट है जो मेरे बॉक्स में था और बाबा के कंबल में। तो गुरु प्रिया जी को विश्वास नहीं हुआ और लौट कर घर आने पर तुरंत अपना बॉक्स खोला, बक्सा बोलते थे उन जमाने में। दौड़ करके माता घर में आते ही अपना बक्सा खोली तो देखा वहां केवल 1 रुपया का नोट पड़ा था, 10 का था ही नहीं। जबकि पुजारी को माता ने दिया था 1 रुपया का नोट, 10 का रखा था बक्सा में, और अब देख रही बक्सा में तो 1 रुपया का पड़ा, 10 वाला नहीं है। गंभीर हो गई कि बाबा को पाखंडी कहने वाला वो पंडित कौन था। बहुत मार्मिक बात आ गई। बाबा को पाखंडी कहने वाला वो पंडित कौन था जिसको मैंने 10 की जगह 1 का नोट दिया और वो 1 के नोट की जगह 10 का नोट बाबा के कंबल में है। अब वो घबरा गई कि बाबा ही थे वो पंडित जो बाबा को पाखंडी कह रहा था वो तो बाबा थे, और 10 की जगह 1 का नोट दिया, लेकिन बाबा 10 का ही ले गए। फिर जाके चरणों में पड़ गई, महाराज जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको कैसे पहचान पाती जब आप नहीं पहचानवाए। तो आपके लिए तो मेरे मन में बहुत गलत आ गया कि मेरे गुरु की निंदा करने वाला ये कौन आ गया मेरे घर में, न जाने क्या क्या सोच डाला मैंने। अब आप समझिए ऐसे सिद्ध पुरुषों को कौन पहचान पाएगा। महाराज बाबा बहुत कृपालु थे। वो भक्त को कितना संभालते थे उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उसके भाव को, उसकी श्रद्धा को, उसके निमंत्रण को, उसकी सुरक्षा को कितना महत्व देते थे बाबा। यद्यपि महाराज जी भक्तों द्वारा दिए गए विवाह आदि के निमंत्रणों को स्वीकार कर लिया करते थे, पर इन अवसरों पर वे अपने सामान्य रूप में सम्मिलित होते नहीं दिखते थे। तो बाबा को निमंत्रण देने का लाभ क्या था जब आप शामिल नहीं होते थे।
आप ये मन में सोचेंगे कि निमंत्रण दिया गया और शामिल होना नहीं तो निमंत्रण क्यों दिया गया? अरे निमंत्रण देने का एक लाभ प्रत्यक्ष ये होता था भक्तों कि बाबा जिसके यहाँ का निमंत्रण स्वीकार कर लेते थे, ऐसे बोल रहे थे अच्छा ठीक है, तो उसका कार्य बिना विघ्न बाधा के संपन्न होता था। सारी बाधाएं बाबा हरते थे और उसका कार्य करवा देते थे। एक बार एक भक्त महाशय ने बाबा से अपने लड़के के विवाह में सम्मिलित होने का बहुत आग्रह किया और उनसे आने का वादा भी करवा लिया। इतना हठी भक्त था, वह बोल दिया बाबा आप हाँ कर दो, आप हाँ कर दो, आप आओगे मेरे बेटे के विवाह में। बाबा हाँ कर दिए। वे उस अवसर पर उनकी प्रतीक्षा करता रहा भक्त। तो उन्होंने सब लोगों से बाबा के आने की बात कह रखी थी और उनके स्वागत के लिए विशेष प्रबंध किया था। तमाम लोगों से कह रखा था कि महान सिद्ध संत हनुमान जी के स्वरूप बाबा नीम करोड़ी मेरे घर आएंगे। और महाराज विवाह की भीड़ में एक दुर्बल फटे हाल भिखारी उस समारोह में भीतर ऐसे घुसता चला गया जैसे वह उसी घर का हो। भिखारी बिल्कुल फटे हाल और किसी से पूछ नहीं रहा, चुपचाप घर में घुसता चला गया। ये देख भक्त महाशय को क्रोध आया और इतना क्रोध आया कि फटकारते हुए हाथ पकड़ करके जोर से खींचकर बाहर निकाल दिया। और कार्य के समाप्त होने तक भी बाबा जब नहीं दिखलाई पड़े तो मन ही मन वो दुखी हुआ। और विवाह के बाद जब वो बाबा का दर्शन करने गए तो उनकी शिकायत उन्हीं से करने लगे, बाबा आपने तो कहा था कि आप आएंगे लेकिन आप आए नहीं। हम आपके स्वागत के लिए बड़ा इंतजाम किए थे, बड़े मन से हमने ये लोगों को भक्तों को इकट्ठा किया था, हम इंतजार ही करते रह गए, आप आए नहीं। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, अरे हम तो आए थे, तू नहीं हमें हाथ पकड़ करके निकाल दिया तो मैं क्या करूं। महाराज ऐसा जब बोला बाबा ने, बाबा के ऐसा बोलते ही वो आदमी चकित रह गया, ये क्या हुआ। अब उसके समझ में आया कि जिस भिखारी को हाथ पकड़ के झटके से खींच के बाहर निकाला था वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री नीम करोड़ी बाबा थे। भिखारी के वेश में घर में घुस आने वाले बाबा ही थे। इतना घबराया, इतना लजाया कि चरणों में गिर पड़ा, बाबा हमें माफ कर दो, बाबा हम नहीं पहचान पाए, बहुत गलती हुई मुझसे, स्वागत की जगह तिरस्कार किया मैंने आपका, थोड़ा सा भी कुछ नहीं खिलाया, आपको भगा दिया हमने। तो आपके स्वागत के लिए कितना सामान बनाया गया था, कितना व्यंजन बना था, और आपको एक जरा सा एक कण भी नहीं खिलाया, भगा दिया आपको। चरणों में पड़ा रोता रहा। बाबा ने कहा मत रो, मैं तो आया लेकिन तुम मुझे भगा दिया, क्या करूं। चल कोई बात नहीं, मैं आ तो गया था तेरे यहाँ, चिंता मत कर, रो नहीं अब। किंतु वो भक्त तो जीवन भर पछताया कि मैं बाबा को इस तरह से फटकार करके हाथ खींच करके भगाया अपने घर से, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। ऐसा मैंने कुकृत्य अपराध, ऐसा पाप किया। ऐसी गलती हो जाती है सामान्य इंसान से भक्तों। हम संत को नहीं पहचान सकते हैं, इसलिए कृपा पूर्ण बुद्धि भक्ति वाली रखिए, आदर वाली बुद्धि रखिए, कृपा करके संत का तिरस्कार न होने पावे, इसका ध्यान रखना चाहिए। किस तरह से बाबा कहाँ पहुंचते थे कोई जान नहीं पाता था।
एक बाबा के भक्त थे, देवकामता दीक्षित। उन्होंने चित्रकूट में भंडारा करने का अपने चाचा का विचार महाराज के आगे रखा। बाबा ने शुभ कार्य में अपनी सहमति दे करके चित्रकूट जाकर इसे करने का आदेश भी दे दिया। इस शुभ अवसर पर उपस्थित होने के लिए आपने बाबा से निवेदन भी किया, तो उन्होंने बात मान ली भक्त की और बोले, भंडारे के अंत में 3 संत प्रसाद पाने आएंगे, उन्हें अच्छी तरह भोजन करा देना। महाराज बाबा ने इतना बोला। इस कार्य की कोई तिथि उस समय निश्चित नहीं हो पाई थी। बाबा के आदेश की पूर्ति है तो सारे परिवार को सुविधा का ध्यान रखना था। बच्चों के स्कूल की छुट्टियों को देखते हुए बाद में नवरात्रियों में ही इस कार्य को करने का विचार किया गया, पर बाबा का पता ज्ञात न होने से उन्हें सूचित कर पाना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि बाबा एक जगह तो अधिकतर रहते ही नहीं थे। फिर भी अपने भाई डॉक्टर दीक्षित को घर में इस उद्देश्य से छोड़ गए कि जो नवरात्रियों में अंतर्यामी बाबा का आगमन हो जाए तो उन्हें अपने साथ चित्रकूट ले आवें। जब से चित्रकूट आए महाराज भक्त जी, तभी से एक अपरिचित साधु, जिसके दर्शन आपको प्रथम बार धर्मशाला के प्रबंधक के पास हुए थे, लोगों की बड़ी सहायता कर रहा था। वो साधु, वो इस भंडारे की तैयारी में पूरा हाथ बटाता था, अच्छे अनुभवपूर्ण सुझाव देता और अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता था। बाबा विजयादशमी के बाद एकादशी को कानपुर पहुंचे और डॉक्टर दीक्षित से पूछने लगे, भंडारा हो गया क्या? जब वो उनके प्रश्न का कोई निश्चयात्मक उत्तर नहीं दे सके तो स्वयं कहने लगे, अभी नहीं हुआ, कल होगा। द्वादशी के दिन भंडारा किया गया था। बाबा डॉक्टर दीक्षित के साथ वहां समय पर पहुंच गए और प्रसाद पाकर चले गए। 4 बजे सायंकाल तक भंडारा चलता रहा। हजारों संतों ने भंडारे में प्रसाद पाया। 5 बजे कथित 3 संतों का आगमन हुआ, जो पहले बताया था बाबा ने, और उन्हें विशेष रूप से भोजन कराया गया। उनमें प्रत्येक ने कई संतों के बराबर प्रसाद पाया। और भक्तों, जब भंडारा समाप्त हो गया तो उस साधु की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए चाचा जी के मन में इच्छा हुई कि आगामी जाड़ों की ठंड से बचाने के लिए एक ऊनी स्वेटर उसे प्रदान किया जाए। और महाराज देवकामता जी ने उसी समय एक गर्म स्वेटर खरीद लाए और वो साधु ऐसा गायब हुआ कि फिर दिखाई नहीं दिया। और वो प्रबंधक के पास जहाँ खड़ा हुआ मिले थे, वो भी उसे नहीं जानता था। उपकार करके चुपचाप चले जाने वाला वो साधु कौन था, जो इतना सेवक है इंतजाम किया, और स्वेटर जब देने का समय हुआ, भक्त लोग स्वेटर देना चाहे तो वो स्वेटर लेने के लिए वहां मौजूद ही नहीं था। आप समझ लीजिए, वो नीव करोड़ी बाबा थे, जो निष्काम सेवा करते थे। निष्काम सेवा उनका स्वरूप था, कृपा का स्वरूप था। ऐसे परम कृपाल बाबा को प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे फिर चर्चा इनकी करूँगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।